नमस्ते। हम सामाजिक का लेसन नंबर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़े होना ये पढ़ेंगे। तो लेसन है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। एक उसकी पहचान होती है खुद की, तो उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हैं कि बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के रूप में कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं ना। अलग अलग समाज में किसी में लड़कियों का महत्व होता है, किसी में नहीं होता, तो अलग अलग महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। तो स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है, अब स्त्रियां ज़्यादा घर का काम करती है, तो उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली, अब पुरुषों द्वारा काम किए जाने वाले की तुलना में स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम ये भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। उन्नीस के दशक में सामोआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। देखो क्या है, सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का एक भाग है। ठीक है। सामोअन समाज में किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार, मतलब उसमें खोज की गई कि बच्चे कैसे मतलब स्कूल जाते हैं क्या है, तो वहाँ देखा कि 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बच्चे बड़ों और वयस्कों की बहुत सी बातें सीखते थे, मतलब जो बड़े थे ना उनसे ही बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है आदि। और द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन यह बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी, मतलब जैसे छोटा बच्चा चलना शुरू करा, मम्मी पापा ने ध्यान देना बंद कर दिया, उनके जो बड़े भाई बहन हैं वो उसका ध्यान रखते थे, जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। अब जो बड़े भाई बहन हैं वो ध्यान रखते थे, वो उनकी उम्र भी कितनी होती थी, ज़्यादा 5 वर्ष। तो लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। और जैसे ही वह लड़का 9 वर्ष का हुआ, 9 साल का हुआ, और वो बड़ों के काम सीखना शुरू करता था। वो काम क्या होते थे, जैसे मछली पकड़ना, क्या होते थे वो काम, मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। अब लड़के तो 9 साल के होते थे तब काम करना शुरू करते थे, और लड़कियां जब क्या करती थी, जो 13-14 साल की हो जाती थी उसके बाद, तब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती तब तक वो छोटे बच्चों की देखभाल करती और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करते रहते थे। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वे स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जाती थी। 14 वर्ष की उम्र होने के बाद वे भी क्या जाती थी, मछली पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी, मतलब बगीचों में, और डलिया बुनना सीखती थी, मतलब डलिया टोकरी बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश सब काम करना होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। अब निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने वाले और स्कूल जाने वाले के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल
अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था जो, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई ये लड़कियाँ बड़ी गंभीर दिखती थी। ये बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के करतबों को आजमाने के लिए। तो अभी भी करते हैं ये लड़के कि रोड पे साइकिल चलाने ऐसे करतब करते रहते हैं, खड़े रहते हैं फालतू में, और लड़कियां बिल्कुल सीधी चली जाती हैं। तो लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, अकेले लड़की नहीं जाती थी। शायद उनके मन में ये डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। तो ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत अलग था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है समाज लड़के और लड़कियों में भेदभाव करता ही है। ये बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती है, लड़कियों को गुड़िया। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? खिलौने बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे। तो खिलौने जो है बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनना चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से। ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी कुछ खास भूमिकाएं होगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। देखो ये स्टोरी पढ़ते हैं। मेरी माँ काम नहीं करती। माँ, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं। रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की ज़रूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती हैं? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वे कोई काम नहीं करती। सोनाली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज़ सुबह 5 बजे उठकर जाती है और घर भर के सारे काम करती है। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं है ना, ये तो बस घर के काम है। ओहो, क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती है। अब वो जसप्रीत के घर, श्री सिंह के घर पर हरशरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम नहीं करती। तो जसप्रीत, यदि ऐसा है तो तुम कुछ आराम क्यों नहीं करती और एक बार जरा इन्हें ही सब कुछ खुद करने दो। क्या बात है, ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ। वाह, कितना मज़ा आएगा, कल हम पापा के साथ मिलकर सारा काम संभालेंगे। अगली सुबह 7:30 बजे। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मैं क्या जानूँ, याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले रखी है। ओहो, यह तो स्कूल बस थी। अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। जल्दी करो जल्दी, और हरमीत को कहो कि वह पंप का स्विच ऑन करे। लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या होगा? अरे यह भी, उसके बारे में भूल जाओ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए हैं। शाम 6 बजे। मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। आहा, मैं तो भूल ही गया था, तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बनाता हूँ। पूरा घर तो देखो जैसे कि कितना तूफान मचा है। तुम क्या सोचते हो, सुबह तुमने घर में को जैसी हालत में छेड़ा था वह वैसी हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत, कमबख्त चाय की पत्तियाँ कहाँ रखी हुई है? ही, क्या अभी भी वे सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं।
है ना, स्टोरी पढ़ के, कि महिलाओं के बारे में ये धारणा डाल देते हैं कि वो कोई काम नहीं करती, जबकि वो पुरुषों से भी ज़्यादा काम करती है। तो अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती। आओ देखें कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में यह असमानता कैसे है। घरेलू काम का मूल्य। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। फिर भी जैसा हमने देखा, घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता। घर पर कार्य करने वालों का जीवन। उपरोक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफ़ी सारा काम मंगला करती थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। तो घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियाँ होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। तो घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए इन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्राय उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभवों के बारे में इस तरह बताया। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, जो 3 मंजिले भवन में रहता था। मैम साहब अजीब महिला थी, जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता। नाश्ते में 1 प्याला चाय और 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिलती। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती। मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे। मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता और अपमानित भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे? वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्टर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करने, झाड़ू लगाने और वजन उठाने के कामों में झुकने, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियां जो काम करती है वह भारी और थकाने वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती है। निम्न तालिका में भारत के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दिए गए विशेष अध्ययन के कुछ आंकड़े हैं। देखिए कि आप रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। देखो, हरियाणा में स्त्रियों के वेतन सहित कार्य के घंटे 23 घंटे काम करती है, तमिलनाडु में 29 घंटे। स्त्रियों के अवैतनिक घरेलू काम के घंटे प्रति सप्ताह, मतलब एक सप्ताह में 23 घंटे काम करती है, और जो बिना वेतन के करती हैं वो 30 घंटे। तो स्त्रियों के कुल काम के घंटे कितने हो गए? ये 23 और 30 को जोड़ के लिखना आप, और ऐसे 19 और 35 को लिखना, ठीक है। ऐसे ही पुरुषों के सहित कार्य करने के प्रति घंटे 38 और पुरुषों के बिना वेतन के काम करने के घंटे 2। तो कितने घंटे हुए टोटल यहाँ लिखना क्वेश्चन मार्क की जगह, ऐसे ही तमिलनाडु का लिखना। तो आप देखोगे कि कौन ज़्यादा काम कर रहा है। तो महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसीलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य
किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। संविधान क्या कहता है? समानता हमारे संविधान का क्या है? महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वो कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है कि यार ये लड़की है, ये लड़का है, ऐसे बोला जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेगी और यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेगी। पूरे देश में कई गांवों में शासन ने आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियां खोली। शासन ने एक कानून बनाया जिसके तहत यदि कौन सा कानून है? जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी की सुविधा देनी होगी। देखो, यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या क्या है, मतलब कोई जगह है वहाँ पे 30 से अधिक महिलाएं काम कर रही है तो उनको कानूनी रूप से बालवाड़ी मतलब क्रेच की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों को स्कूल जाना भी संभव होगा, क्योंकि वो घर में जो बच्चे रहते हैं उनको पालने में लग जाती है महिलाएं, तो वो नौकरी नहीं कर पाती। और उनकी जो घर में अगर बेटी है वो भी अपने भाइयों बहनों को पालने में लग जाएगी तो वह स्कूल नहीं जा पाएगी। इसके लिए बालवाड़ी की व्यवस्था की गई है, के लिए बोला गया है। चलो, आपका ये लेसन ख़त्म हो गया। अब आप पढ़ना। थैंक यू।